नमस्कार दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं और इन प्रश्नों को हम दोस्तों टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, इन्हें हम देख रहे हैं और ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन देख रहे होगे आप, किसी टास्क को कंप्यूटर द्वारा पूरा करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्रमिक प्रक्रिया के समूह को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एल्गोरिथम। कंप्यूटर के लिए अनुदेशों का सेट तैयार करना जिसका कंप्यूटर अनुपालन करे तथा जितनी बार जरूरत हो उतनी बार उस काम को उसी तरीके से करे, वो कहलाता है दोस्तों प्रोग्रामिंग। असेंबली लैंग्वेज है दोस्तों, ये है लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है इसे, असेंबली लैंग्वेज को। विशिष्ट नियमों तथा शब्दों का समावेश होता है जो एल्गोरिथम के तार्किक चरणों को व्यक्त करते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों सिंटैक्स। भाषा कंप्यूटर में प्रयुक्त होती है जो मनुष्य की भाषा के समान होती है और उससे समझना आसान होता है, उसे कहते हैं दोस्तों उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज। मानव भाषा तथा प्रोग्रामिंग के बीच की कड़ी क्या कहलाती है? इसे कहते हैं स्यूडो कोड कहते हैं दोस्तों। मानव और प्रोग्राम के बीच में जो भाषा होती है उसे कहते हैं स्यूडो कोड। कंप्यूटर अनुदेशों को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखने की प्रक्रिया तो ये कहलाती है दोस्तों कोडिंग। कोडिंग के द्वारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखा जाता है। जैसे कोडिंग मैंने आपको बताया था 0-1 कोडिंग है कंप्यूटर की। डाटा को तार्किक अनुक्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया कहलाती है, इसे कहते हैं सॉर्टिंग एल्गोरिथम। मशीनी लैंग्वेज प्रयोग करती है, ये न्यूमेरिक कोड के द्वारा प्रयोग करती है, 0 से लेके 9 तक ये होती है दोस्तों, और ये 0-1 न्यूमेरिक कोड होता है। कंपाइलर द्वारा खोजी गई गलतियों को क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं सिंटैक्स एरर। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उसे कहते हैं असेंबली लैंग्वेज। एक चित्रीय रूपांतरण जो पूर्व निर्धारित चिन्हों का प्रयोग कर कंप्यूटर लॉजिक या प्रोग्रामिंग की चरणबद्ध प्रक्रिया को दर्शाता है, उसे कहते हैं दोस्तों फ्लो चार्ट। वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है वो कहलाती है मशीनी लैंग्वेज। जो कंप्यूटर भाषा को समझता है उसे कहते हैं मशीनी लैंग्वेज। वे शब्द जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग के लिए अलग रखा है उन्हें कहते हैं रिजर्व वर्ड्स। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए प्रयोग में आते हैं वर्ड उन्हें कहते हैं रिजर्व वर्ड। कौन सा लैंग्वेज मशीन इंटरप्रेट प्रोग्राम भाषा है? ये कौन सी भाषा है? तो ये हाई लेवल लैंग्वेज जिसे इंटरप्रेट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। एक औपचारिक भाषा जो जानकारी या ज्ञान को व्यक्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जिसे कंप्यूटर प्रणाली के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं मॉडलिंग लैंग्वेज। जो कंप्यूटर के डिजाइन में इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं मॉडलिंग लैंग्वेज। कौन सी एक वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फोरट्रॉन जो है ये वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज क्या कहलाती है? जो इंटरनेट पर प्रयुक्त लैंग्वेज होती है उसे कहते हैं जावा लैंग्वेज। सी बेसिक कोबाल और जावा किसका उदाहरण है? ये हाई लेवल लैंग्वेज का उदाहरण है। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा किसे कहते हैं? लोगो। इसमें लोगो होते हैं, जैसे ऐप का लोगो होगा और जैसे गेमिंग का लोगो होगा, वे लोगो होते हैं जिसे कंप्यूटर में बच्चों की भाषा कहा जाता है। सी भाषा क्या है? ये एक उच्च स्तरीय भाषा, हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है सी भाषा। कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज गणितीय रूप में ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिसका प्रयोग वैज्ञानिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं फोरट्रॉन लैंग्वेज।
फोर टोन लैंग्वेज कहा जाता है उसे। नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा उसे कहते हैं, कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा किसे कहते हैं, कमांड लैंग्वेज। जानकारी के लिए खोज और प्राप्त करने की कंप्यूटिंग करने की सुविधा किस में होती है, तो ये होती है क्वेरी लैंग्वेज में। जानकारी को खोजने और प्राप्त करने की जो भाषा होती है ये होती है क्वेरी लैंग्वेज। कौन सी भाषा मानवीय बोलचाल की भाषा के काफ़ी करीब है तथा समझने में आसान है, ये है हाई लेवल लैंग्वेज, की मानव की भाषा को समझने में काफ़ी सहायता करती है। एक निश्चित संख्या के क्रमिक अनुदेशों को क्या कहते हैं, निश्चित संख्या के जो क्रमिक अनुदेश होते हैं उसे कहते हैं एल्गोरिथम। फोटोन का अर्थ है तो ये फॉर्मूला ट्रांसलेट लैंग्वेज है, जो फॉर्मूलों के ऊपर आधारित होती है उसे कहते हैं फोटोन लैंग्वेज। कंप्यूटर के ही कार्य जैसे अन्य प्रोग्राम को शुरू करना आदि क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है दोस्तों प्रोग्रामिंग। कौन सी भाषा कृत्रिम विधि के लिए प्रयोग की जाती है, तो इसे कहते हैं पैरालोग कहते हैं इसे। कौन सी कृत्रिम होती है दोस्तों, आर्टिफिशियल लैंग्वेज होती है, ये पैरालोग होती है। अब दोस्तों एमसीक्यू क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर भाषा नहीं है, तो नहीं है कंप्यूटर भाषा, तो ये इसका सही आंसर है बेसिक भी है, कोबाल्ट भी है, पोर्ट लैंग्वेज कंप्यूटर की भाषा है। IBM ये एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है और एक कंप्यूटर निर्माण की कंपनी है दोस्तों, ये कंपनी का नाम है, जबकि अन्य तीनों कंप्यूटर भाषा है। फोरटॉन भाषा का प्रयोग किया जाता है तो इसका फोटो बनाने में नहीं किया जाता, व्यवसाय में नहीं किया जाता, शिक्षा में नहीं किया जाता, और इसका प्रयोग किया जाता है गणित में। ये फार्मूला बेस्ड लैंग्वेज होती है, इसलिए इसका गणित में प्रयोग किया जाता है। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा, तो उच्च स्तरीय भाषा पहली कौन सी थी, तो सबसे पहले थी फोरटॉन लैंग्वेज। ये सबसे पहली भाषा थी। 1957 में IBM कंपनी JW वैक्स ने इसे निर्माण किया था, इसका विकास किया था, इसे पहली उच्च स्तरीय भाषा माना जाता है। बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो बेसिक भाषा का प्रयोग किया जाता है, व्यवसाय में नहीं किया जाता। उसके बाद गणित में फोरटॉन लैंग्वेज का किया जाता है, बच्चों में लोगों का सरल भाषा को सीखने में इसका प्रयोग किया जाता है, बेसिक लैंग्वेज का लोकप्रिय और सरल भाषा को सीखने में इसका प्रयोग किया जाता है। कोबाल भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल एक व्यावसायिक भाषा है, इसका व्यवसाय के लिए प्रयोग होता है। गणित के लिए फोरटॉन लैंग्वेज का, और बच्चों के लिए किया जाता है लोगो, और नन ऑफ दीज तो कट है, पहले ये नहीं होगा, उसका ए आंसर हो जाएगा। व्यवसाय में कोबाल भाषा का प्रयोग किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एक व्यावसायिक भाषा है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।